हेलो गाइस और भाई क्या हाल है यार तुम्हारा। देखो हर बार बोरुतो मांगा के एंड में हमेशा कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अबे अब आगे क्या होगा। लेकिन इस बार के मांगा के एंड में कुछ ऐसा हुआ है ना जिसे देख के मैं खुद शॉक हूँ। देखो मेरे को ये उड़ती हुई खबर आई थी कि भाई नेक्स्ट चैप्टर में बोरुतो मरने वाला है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद मैं खुद सोचता था कि क्या बोरुतो मरेगा। अरे वो शो का मेन कैरेक्टर है भाई, शो का नाम उसके ऊपर है, वो कैसे मर सकता है। कुछ भी बकवास खबर है ये। लेकिन आज की मांगा पढ़ने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि बोरुतो मर चुका है। तो इस बात के कवर पेज के ऊपर है कावाकी विद ब्रांड न्यू कर्मा और उसके पास इशिकी का डोजुत्सु भी है। वैसे ये चीज मैंने पिछले चैप्टर में भी नोटिस की थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था इस बात पे। लेकिन अब ये कलर प्रिंट देखने के बाद मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि हाँ उसको इशिकी का डोजुत्सु मिल चुका है। और चैप्टर का नाम है डू और डाई। पर्सनली मेरे को ज्यादा खुशी होती है अगर बोरुतो चैप्टर 69 में मरता तो, क्योंकि 69 की कुछ बात ही अलग है। चैप्टर की शुरुआत में अमाडो कह रहा है मुझे पता है तुम्हें होकागे को बचाना है और इसके लिए तुम्हें काफी पावर लगने वाली है ताकि तुम कोर के साथ डील कर पाओ। तो मैं तुम्हें एक ब्रांड न्यू कर्मा दे सकता हूँ जिसे तुम एक वेपन की तरह यूज कर सकते हो। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। लेकिन ये तो एक फ्लैशबैक सीन था। अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पे कावाकी का कर्मा देख के कोड ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसके पास कर्मा आया कैसे। अब ये देख के ईड़ा कहती है, लेकिन ईड़ा की बात सुनने से पहले तुम ये तो देखो डायमंड उसकी गोदी में अभी भी सो रहा है और शक्ल तो देखो उसकी, कितने मजे से सो रहा है यार उसकी गोदी में। खैर जाने दो। ईड़ा यहाँ पे ये कहती है कि शायद कावाकी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। देख के ऐसा लग रहा है कि अमाडो ने ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कावाकी को फ्यूचर में ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हो सकता है ऐसा कि जब वो कावाकी का राइट हैंड रिप्लेस कर रहा था तभी उसने कर्मा रिस्टोर कर दिया हो और तब से लेके अब तक वो कावाकी को बस मोटिवेट कर रहा था ताकि वो अपनी ये पावर अवेकन कर पाए। अब बोरुशिकी यहाँ पे कावाकी से कहता है वाह क्या सरप्राइज है, मेरे को लगा नहीं था कि कर्मा फिर से वापस भी आ सकता है। शायद ये सब उस गीजर अमाडो ने किया है, पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है। तुम काफी बेवकूफ हो कावाकी, तुम्हारा बस दूसरे यूज कर रहे, और वैसे भी मैं तुम्हें 10 टेल्स को फीड करने ही वाला हूँ। इसके बाद कावाकी इशिकी का डोजुत्सु यूज करता है और वो जो हाई स्पीड रॉड है उससे अटैक करता है बोरुशिकी के ऊपर, लेकिन बोरुशिकी डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद कावाकी वो जो बड़े बड़े क्यूब या बॉक्स जो भी है वो गिरा देता है बोरुशिकी के ऊपर, लेकिन बोरुशिकी फिर से बच जाता है। तो देख रहे हो इशिकी की पावर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ये सब देख के कोड ये सोच रहा है कि अमाडो क्या प्लान कर रहा है, क्या वो कावाकी को दूसरा इशिकी बनाने वाला है। अब यहाँ पे नारुतो कहता है कि ये हो क्या रहा है, तुम्हारे पास ये एबिलिटीज कैसे आई, क्या प्लान कर रहे हो तुम यहाँ पे कावाकी। लेकिन इसके रिप्लाई में कावाकी कहता है मुझे यहाँ पे जो करने की जरूरत है वो मैं करूंगा फॉर यू। अब इसके बाद बोरुशिकी कावाकी के ऊपर रासेंगन ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे कावाकी ऐसे शांत थोड़ी बैठेगा। कावाकी यहाँ पे यूज करता है फायर स्टाइल जुत्सु और इसके बाद दोनों के बीच में थोड़ी और फाइट होती है जिसमें कावाकी बीच बीच में श्रिंकिंग एबिलिटी का भी यूज करता है। लेकिन अब यहाँ पे एक आइकॉनिक सीन आता है जो कि हम नारुतो के टाइम से देखते आ रहे हैं, जहाँ पे एक तरफ कावाकी अपने मॉडिफाइड हैंड के साथ है और दूसरी तरफ बोरुशिकी है अपने रासेंगन के साथ। यही सेम चीज अपन नारुतो में भी देख चुके हैं, जहाँ पे एक तरफ सासुके है अपनी चिदोरी के साथ और दूसरी तरफ है नारुतो अपनी रासेंगन के साथ। तो हाँ ये सीन देख के थोड़ी पुरानी यादें ताजा हो गई और ये एक रेफरेंस सीन भी था। कावाकी बोरुशिकी को यहाँ पे एक पंच मारता है और फिर उसके बाद वो उस हाई स्पीड रॉड का भी यूज करता है जो कि बोरुशिकी के बॉडी के अंदर घुस जाती है। और फिर इसके बाद कावाकी बोरुशिकी के ऊपर वही क्यूब या बॉक्स जो भी है वो गिरा देता है और कहता है गेम ओवर। तो यहाँ पे बोरुतो की डेथ ऐसे हुई नहीं, नारुतो यहाँ पे बोरुशिकी को बचा लेता है और कावाकी से कहता है दैट्स इनफ, क्या तुम उसे सच में मारने का प्लान कर रहे हो। इसके रिप्लाई में कावाकी कहता है मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। फिर नारुतो कहता है लेकिन वो मेरा बेटा है। फिर कावाकी कहता है हाँ ये बात मुझे पता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक डीमन बन चुका है जो कि तुम्हें मारना चाहता है और वैसे भी तुम अपने बेटे को कभी मार नहीं पाओगे, इससे अच्छा मैं ही मार देता हूँ उसे। इसके बाद बोरुतो अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन कर लेता है और कहता है क्या मैं इतने क्लोज आ गया था अपने डैड को मारने। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा तुम्हें इमोशनल करूंगा, तो एडिटर यहाँ पे एक इमोशनल म्यूजिक लगा देना। अब कावाकी यहाँ पे ये कहता है बोरुतो तुम्हें याद है ना एक बार मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर बोरुतो कहता है मुझे याद है और आज मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई है कि हमें उस आखिरी प्लान के साथ ही जाना होगा। फिर नारुतो कहता है होल्ड ऑन अ मिनट, ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर बोरुतो कहता है आई एम सॉरी डैड, गिव माय बेस्ट टू मॉम एंड हीना। एंड देन इसके बाद बोरुतो यूज करता है नारुतो के ऊपर गेल पाम और फिर कावाकी से कहता है डू इट ब्रो।
एंड देन यहाँ पे कावाकी अपना साइंटिफिक हैंड यूज करता है और बोरुतो की बॉडी को चीर देता है। एंड देन हमको पता चलता है कि बोरुतो की लोअर चेस्ट के इधर एक होल बन चुका है और बोरुतो अब मर चुका है। और अब यहाँ पे हो जाता है चैप्टर खत्म। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई बोरुतो मर सकता है, क्योंकि शो का मेन कैरेक्टर वही है। और भाई शो का मेन कैरेक्टर कैसे मर सकता है, उसके नाम पे अक्खा शो है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किशिमोटो के एडवाइजर ने ऐसा कहा होगा कि हमारी व्यूअरशिप गिर रही है, तो किशिमोटो ने सोचा होगा क्यों ना मैं मेन कैरेक्टर को ही मार दूं, लोग पागल हो जाएंगे। तो टेंशन मतलब बोरुतो फ्यूचर में फिर से जिंदा होने वाला है। लेकिन ये बात मैं इतनी गारंटी से कैसे कह रहा हूँ? देखो अपने को स्टार्टिंग में सीन देखने को मिला था कि बोरुतो और कावाकी फ्यूचर में फाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर बोरुतो प्रेजेंट में मर गया तो वो फ्यूचर में जिंदा कैसे है? तो भाई वो कैसे ना कैसे जिंदा तो होने वाला है, लेकिन वो जिंदा कैसे होगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब मुझे ये बताओ कि जब बोरुतो मर गया तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो। और मैं तुम्हें एक जादू की बात बताता हूँ, देखो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, तुमने उसे टच किया ना तो वो ग्रे में बदल जाएगा, है ना जादू? तो कर दो सब्सक्राइब। मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।